उसके साथ साथ जो लोग जीत के आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा आपने अलायंस का जिक्र किया, तो एक बहुत बड़ी मैंडेट जो है कश्मीर से मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पार्टी को। तो जैसा उन्होंने वादे किए थे, और एक अभिशाप, जैसा आपने खुद कहा कि डेली वेजर एक अभिशाप बन चुका है। मैं मानता ही हूँ रवि जी, मैं मानता ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं चाहता हूँ और पिछले 10 सालों में डेली वेजर को एक ही बात सुनाई पड़ती थी। जब भी कोई बड़े बड़े नेता या मंत्री, जिम्मेदार लोग बोलते थे, तो वो ये अक्सर यही कहते थे कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है, उन लोगों ने लगाए हैं। तो शायद इसी वजह से उन लोगों ने इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, और आज फिर एक बार उसी पाले में आकर गिरे हैं। आज वही मौका आया है कि जिन लोगों ने लगाए थे, आज वही लोग दोबारा सत्ता में वापस आ रहे हैं। और बड़े बड़े उन्होंने वादे भी किए थे, और हमने पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां वही वादे करें जो वो पूरा कर सकती हैं। तो आज वो समय आ गया है कि आज अलायंस की सरकार जो बनने जा रही है, तो हम भी यही कहेंगे कि पहली कैबिनेट में जैसे उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम डेली वेजर का मुद्दा हल करेंगे, और ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की थी। 2014 से पहले उन्होंने ही गलतियां की कि डेली वेजर को काम लिया, डेली वेजर से डिपार्टमेंट चलवाए, लेकिन एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो था वो अडॉप्ट नहीं किया गया, जिस वजह से कहीं ना कहीं डेली वेजर को इग्नोर किया गया। पिछले 10 साल लगातार डेली वेजर का शोषण हुआ, और आज फिर शायद उनको गलती सुधारने का एक मौका जनता ने दिया है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो दोबारा वापसी कर रहे हैं, और ये उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उन्होंने वो माने इस चीज को या ना माने, लेकिन डेली वेजर को बर्बादी की फाउंडेशन रखने वाले यही लोग थे जो आज दोबारा वापसी कर रहे हैं। और इनको शायद किस्मत ने एक ऐसा मौका दिया है कि इस पाप को धोने के लिए आज दोबारा इनको सत्ता मिली है। तो मैं तो यही अपील करूंगा इन लोगों से कि आपकी कुछ गलतियों की वजह से बहुत सारे हमारे डेली वेजर आज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, चाहे उन्होंने सुसाइड किया या अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाने के कारण जो अनफॉर्चुनेट जिनकी डेथ हुई है, वो भी कहीं ना कहीं आपके सरों पे एक दाग है। उसको जितनी जल्दी हो सके उसको खत्म करें। और इसके साथ साथ मैं एक ये भी इनको आगाह करना चाहता हूं कि जैसे हमने पहले ही कहा था, 14 अक्टूबर को फिर एक बड़े प्रदर्शन का हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है, और मैं डेली वेजरों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 14 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जम्मू पुराने चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। सरकार बनने से पहले पहले सरकार के दिमाग में ये चीज जरूर बैठनी चाहिए कि डेली वेजरों को नजरअंदाज करके जम्मू कश्मीर की सरकार जो है आसानी से नहीं चल पाएगी। रवि जी, आपने पिछले 10 साल तो बड़ा प्रदर्शन किया, ठीक है, अब अलायंस की सरकार ने वादा भी किया है। क्या लग रहा है, जैसे आप मीडिया में भी ये चीज बोल रहे हैं, हमारे चैनल के थ्रू भी ये लोगों तक जाएगी, सरकार तक, जो आने वाली जो सरकार है उन लोगों तक भी पहुंचेगी कि 14 अक्टूबर को आपने एक बड़ा आह्वान करने की बात जो कही है, क्या लग रहा है कि जो सरकार में बैठने जा रहे हैं, जो कैबिनेट में बैठने जा रहे हैं, अगर वो आपकी बात सुन रहे हैं तो आपके इस प्रोटेस्ट को वो रोकने के लिए ये बोल सकते हैं कि हम कैबिनेट में बैठ के मीटिंग करेंगे और आपको प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले काम आप ही का ही किया जाएगा? क्या आप डेली वेजर्स ये चाहते हैं कि उनकी तरफ से भी कोई ऐसा बयान आए? देखिए, हम तो सिर्फ और सिर्फ रेगुलाइजेशन, दूसरा मसला हमारा कोई नहीं है, दूसरा पेंडिंग का इशू है, और वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, सरकार है। तो अगर सरकार इस तरीके का, जैसा कि ये लोग इलेक्शन के समय पे बोल रहे थे, अगर ऐसी सोच इनकी है तो ये खुल के सामने आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें प्रदर्शन करने से कोई, मैंने कई बार कहा है, हमारा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है कि हमें किसी का प्रतिद्वंदी बनना है, हमें कोई अपनी पार्टी खड़ी करनी है लोगों के अगेंस्ट। हमारी लड़ाई सिर्फ रेगुलाइजेशन तक है। अगर सरकार बातचीत के रास्ते से देना चाहती है तो उसका मोस्ट वेलकम, सिर्फ वेलकम नहीं, मोस्ट वेलकम। अगर सरकार बिना लड़े हमारा हक दे देती है तो हमें लड़ने की कोशिश। अच्छा, एक चीज आपने कही कि ये दाग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सर पर लगा हुआ है, उनको मौका मिला है ये चीज हटाने का, लेकिन ये मौका वो अकेले नहीं हटा सकते। ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ, और हमारे डेली वेजर भाई भी बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। कहीं ना कहीं वो कलम जो है अभी भी सेंटर के पास है और एलजी साहब के पास है। हमने देखा, आपने भाजपा को जो है वो इतना सपोर्ट जो है वो उतना प्यार नहीं करेगी जितना, लेकिन डेली वेजर्स के शोषण के बाद भी और सब चीजें होने के बाद भी
भाजपा को 29 सीटें जो हैं वो मिली हैं। पिछले 2014 में 25 मिली थी, 29 मिली थी। क्या आपको लग रहा है ये इस समय, क्योंकि जब भी हम किसी भाजपा के बड़े लीडर से बात करते थे, श्यामलाल शर्मा से, रविंदर रैना से, देवेंद्र रैना की आपने बाइटें सुनी या किसी भी लोग से बात करते थे, वो ये कहते थे डेली वेजर इंसानियत के तौर पर ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ये एक मुद्दा है, इसको इंसानी के तौर पर जो है वो जल्द से जल्द सॉल्व कर देना चाहिए सरकार को। क्या आपको लग रहा है कि अब भाजपा के पास भी वो मौका है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो आपके पक्का करने की बात अगर वो आगे रखती है, सेंटर के पास रखती है, क्योंकि डाटा तो सब कुछ पहुंचा दिया हुआ है, तो वो आपको पक्का करने के लिए यहाँ से भाजपा सरकार भी कहेगी कि भाई इसको इंसानी तौर पे पक्का कर देना चाहिए अभी? और देखिए, सबसे पहले तो मैं इसके बारे में ये कहूंगा कि सबसे पहले जो सरकार बने, सरकार की कैबिनेट के अंदर पहले सबसे पहला मुद्दा डेली वेजर का आना चाहिए और कैबिनेट की तरफ से उसको अप्रूवल दे करके एलजी के पास भेजना चाहिए, क्योंकि अथॉरिटी जो है बिना एलजी साहब के कोई भी काम जो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। उसके बाद भाजपा का खुद व खुद असली चेहरा सामने आ जाएगा कि वो डेली वेजर के पक्ष में आती है या विपक्ष में आती है।